सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 4.1 कर लिया था मैथ्स का। तो आज हम लोग 4.2 में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है गिव द फर्स्ट स्टेप, यानी आपको स्टेप बताना है कि कैसे सॉल्व करना है। ये चीज़ अच्छा से याद रखना, क्योंकि सेम चीज़ क्लास 8, 9, 10 में भी मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ अगर क्लियर रहा तब जाके आप लोग 9, 8, 9, 10 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गिव द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल को कैसे सेपरेट करोगे, एंड देन सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 दिया हुआ है, यानी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अगर a दिया हुआ है तो a लिखना, 1 दिया है तो 1 लिखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन था x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वेरी सिंपल है। देखो, आपको x को सेपरेट करना है। क्वेश्चन में बोला था गिव द स्टेप, पहले आपको स्टेप देना है कि क्या करोगे, फिर उसके बाद यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड द सॉल्व करना है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए एकदम सिंपल सा चीज़ है, आपको ये याद रखना है कि अगर x के साथ कोई भी चीज़ अगर प्लस माइनस होता है, जैसे कि यहाँ पे -1 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे +1 कर देंगे। आप लोग ने छोटा में पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा कि LHS इज़ ऑलवेज इक्वल टू RHS। 5 में भी पढ़ा होगा, 4 में भी होता है, LHS इज़ ऑलवेज इक्वल टू RHS। यानी आप जो चीज़ LHS में करोगे RHS में भी करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -1 है, तो हम +1 यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। सो हम लिखेंगे एडिंग 1 लिख दिया तो प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स में जब प्लस करेंगे 1, वी गेट, हमको क्या मिलेगा? तो हम लोग ये स्टेप दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है ना पहले स्टेप दिखाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है ऑलरेडी x माइनस 1, तो यहाँ पे हम +1 कर रहे हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी +1 कर रहे हैं। यानी ये +1 और ये +1 हमने अपने तरफ से लिया है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे -1 था इसलिए प्लस लिया, अगर +1 होता तो -1 लेता दोनों तरफ में। फाइन। अब यहाँ पे देखो, ये -1 है, ये +1 है, ये अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए दिया है। सो ये -1 है, ये +1 है, -1 और +1 कितना होता है? 0 होता है। तो हमारे पास सिर्फ x बच गए यहाँ पे, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 + 1 1 हो गया। यानी ये देखो, हमने पहले स्टेप दिया कि क्या करना है, पहले स्टेप दे दिया कि क्या करना, और उसके बाद फिर सॉल्व करके हमने x का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। वैसे ही नंबर 2 या फिर b जो भी है आप लोगों का। सो नंबर 2 क्या बोला है? x + 1 इक्वल्स टू 0 है। इस बार देखो x के साथ +1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में इस बार -1 करेंगे। ओके, सो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, कॉमा वी गेट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी है x + 1, तो हम -1 करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी -1 करेंगे। ये -1 हमने अभी लिया है क्योंकि हमको वो स्टेप दिखाना है बोलकर। अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, x तो x ही रहेगा, और ये प्लस माइनस जो है, +1 और -1 ये कट गया तो 0 बचेगा, लिखने का ज़रूरत नहीं, इक्वल्स टू। अब 0 - 1 जो है ये -1 होता है। तो ये रहा आपका स्टेप और ये हो गया आपका सल्यूशन, ठीक है। वैसे ही हमको बाकी क्वेश्चन भी करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकोगे। जैसे कि नंबर 3 में है x - 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग बाकी कर पाओगे। सो x - 1 है, तो x - 1 है, एक मिनट। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 या फिर c जो भी है, c है तो c लिखना। सो x - 1 इक्वल्स टू 5 है। आप देख सकते हो LHS में खाली देखो, RHS का नहीं चाहिए।
LHS में आप देख सकते हो -1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में +1 करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, कॉमा वी गेट। तो ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा, हमारे पास क्वेश्चन था x -1, हम +1 करेंगे, और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे +1 करेंगे। ठीक है, अब -1 और +1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया x = 5 + 1 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ही आप बाकी सारा क्वेश्चन भी वैसे ही करोगे। ओके, अब मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को करना क्या है, आप लोग खुद से ये क्वेश्चन और कर सकोगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x + 6 = 2 दिया हुआ है, तो x के साथ 6 प्लस है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे दोनों तरफ में 6। तो 6 को माइनस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बच जाएगा x, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 - 6। तो 2 - 6 में आप देख सकते हो बड़ा का साइन माइनस है, यानी माइनस रहेगा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, यानी आपका आंसर x = -4 होगा। वैसे ही नंबर 5 में y - 4 = -7 है, तो -4 है लेफ्ट हैंड साइड में y के साथ, वेरिएबल के साथ देखना है कि क्या है, उसी को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे -4 है, तो हम +4 करेंगे दोनों तरफ में, यानी एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, कॉमा वी गेट। तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा y - 4 + 4 = -7 + 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में -4 और +4 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया सिर्फ y, और राइट हैंड साइड में -7 और +4 होगा, तो दोनों में से बड़ा है माइनस, माइनस रह जाएगा, और 7 में से 4 गया तो 3 बच गया है, यानी y = -3 होगा। वैसे ही आप बाकी क्वेश्चन भी कर पाओगे, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी वैसा ही है, बोल रहा है गिव द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप बताना है कि क्या करोगे, यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो ये भी वैसा ही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला, यानी 1 या फिर ए जो भी दिया हुआ है आप लोगों के बुक में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम लोग लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 3l, सो 3l = 42, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख सकते हो। याद रखना यहाँ पे तो अभी प्लस माइनस तो कुछ है नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, पहले माइनस था तो प्लस किया, प्लस था तो माइनस किया, वैसे करके हमने सॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस नहीं है। याद रखना, ये जब कोई वेरिएबल के साथ कोई चीज़ रहता है नंबर, जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है इनटू। अगर कोई चीज़ इनटू है ना, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो नंबर है उससे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ डिवाइड करोगे तो वहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। सो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, कॉमा वी गेट। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्टेप हो जाएगा 3l/3 = 42/3। ये 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया l, और यहाँ पे इसको काटोगे, सो आप लोग काट के खुद से देख सकोगे। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, कैरी 1 बच गया तो 12 हो गया, सो 3 × 4 = 12, यानी आपका l का वैल्यू 14 हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही आप लोग बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे नंबर 2 दिखा दे रहा हूँ, नंबर 2 दिखा दूँगा, मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर 2 दिखा दे रहा हूँ। नंबर 2 या नंबर b जो भी है आप लोगों का, उस हिसाब से लिखना। सो नंबर 2 जो है वो है b/2 = 6 है। अब देखो यहाँ पे b के साथ 2 डिवाइड में है, तो डिवाइड में होने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस था तो प्लस किया, प्लस था तो माइनस किया, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड किया, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, क्या है डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। डिवाइड में 2 है ना, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 कॉमा वी गेट, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इम्प्लाइज देना है। इम्प्लाइज कहाँ पे लगता है, जब ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल है, जैसे यहाँ पे इक्वल था तो हमने इम्प्लाइज दिया, अगर बीच में इक्वल नहीं होता तो इम्प्लाइज नहीं देंगे। तो 2 इंटू बी बाई 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 6। अब ये 2 कट गया, तो आपके पास बच गया b इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 12 हो गया, दैट सॉल्व। सो इस तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि नंबर 3 में आप देख सकते हो कि p बाई 7 दिया हुआ है, यानी 7 डिवाइड में है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 7 से बोथ साइड में, और फिर सॉल्व करना, आपका 28 निकलेगा। नंबर 4 में आप देख सकते हो 4x इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, यानी इनटू में है, तो आप डिवाइड करोगे बोथ साइड बाय 4। अगर कटता है तो काटोगे, नहीं कटता है तो ऐसे ही छोड़ दो, या डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में भी लिख सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में आप अपना x y z जिसका भी है उसका वैल्यू लिख सकते हो। नंबर 5 का 8y इज इक्वल टू 36 है, तो 8y है यानी इनटू में है, तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे 8 से। 8 से डिवाइड करने के बाद कैंसिल वैंसिल करना, जो निकलेगा वो आपका आंसर होगा। 6 का आप देख सकते हो यहाँ पे, 6 वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन क्या है। तो नंबर 6 आप लोगों का जो भी है ABCD जो भी है वैसे आप लोग लिखना। तो आपका क्वेश्चन है z/3 इक्वल्स टू 5/4, एक्सक्यूज मी। सो z/3 इक्वल्स टू 5/4, सो ये क्वेश्चन है। इस चीज़ के लिए एकदम सिंपल सा है, आप क्या करोगे, आप चाहो तो एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर आपका मर्जी जैसे करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड जो है 3 में है, वो z के साथ 3 में है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से। सो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ साइड्स बाय 3 कॉमा वी गेट। सो 3 से करने से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 इंटू z/3 इक्वल्स टू 3 इंटू 5/4। अब ये 3 कट जाएगा, तो कट जाने से आपके पास बचेगा ओनली z इक्वल्स टू, ये ऊपर इंटू होता है, नीचे इंटू होता है, तो 3 5 15, 15/4। अगर कुछ कटता तो हम लोग काट देते, लेकिन नहीं कट रहा है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हो a के नीचे में 5 डिवाइड में है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, अगर कोई चीज़ कटता है तो काट दो। वैसे ही 8 में आप देख सकते हो 20 है इनटू में, 20t इज इक्वल टू 10, तो आप 20 से डिवाइड करो बोथ साइड, और जो भी निकलेगा वो आंसर होगा। अब वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, गिव द स्टेप, यानी पहले स्टेप देना है, जैसे अभी तक हमने किया वैसे ही स्टेप देना है। स्टेप देने के बाद यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो पहले स्टेप दिखाना है और फिर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1 या फिर ए जो भी है, तो वो है 3n - 2 इक्वल्स टू 46, यानी ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन हो गया 3n - 2 इज इक्वल टू 46। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आप देखो कि जो वेरिएबल के साथ कोई चीज़ प्लस माइनस में है या नहीं। अगर कोई चीज़ माइनस में है तो प्लस करेंगे, प्लस में है तो माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे ये -2 है तो हम दोनों तरफ में +2 करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स, सॉरी एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। तो मैं नीचे लिख देता हूँ वी गेट। सो आप लोग आगे लिख सकोगे, मैं यहाँ लिख दिया वी गेट। तो 2 को ऐड करेंगे हम दोनों तरफ, यानी 3n - 2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था,
तो हम यहाँ पे +2 कर देंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे 46 था, यहाँ पे +2 कर दिया, तो दोनों तरफ में हमने 2 प्लस कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये -2 ये +2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया सिर्फ 3m इक्वल्स टू ये हो जाएगा 48। अब देखो यहाँ पे ये इनटू में है, हमने पहले भी किया ना, इनटू में होने से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप देंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। सो हम लिखेंगे डिवाइडिंग both sides by 3, या फिर आप लग सकते हो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, जैसा मर्जी। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 या फिर डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। मैं वी गेट नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा अभी 3n/3 इक्वल्स टू 48/3। ये 3 कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा ओनली n, और यहाँ पे 3 से काटोगे तो आप लोग काट के देख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 1 से 3 1 ज़ा 3, कैरी 1 बच गया, यहाँ पे 18 हो गया, तो 3 6 ज़ा 18, यानी ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, वैसे ही मैं एक दूसरा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। सो नंबर 3 या तो फिर आप लोग सी जो भी है। सो 3 जो है वो क्या है, 20p/3 इक्वल्स टू 40। तो आप देख सकते हो, आपका मर्जी आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे पहले 3 डिवाइड है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 या फिर मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। आगे ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है बोल के मैं यहाँ लिखा वी गेट। सो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 3 × 20p/3 इक्वल्स टू 3 × 40। 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ में, ये 3 कट जाएगा, तो हम लोग काटेंगे ना, ऐसे लिख देते हैं 20p इक्वल्स टू ये हो जाएगा 120। अब आप देख सकते हो यहाँ पे p के साथ ये 20 इंटू में है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इंटू में होने से डिवाइड करते हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 20 या फिर डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड, सेम मर्जी। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20 कॉमा वी गेट। सो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 20p डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 20। ये 20 तो कट जाएगा, तो आपके पास बच गया p, और ये 0 कट जाएगा, और 2 6 ज़ा 12, यानी आपका आंसर 6 होगा। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। अब वैसे ही आप लोग बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे कि नंबर 4 जो है वहाँ पे 10 डिवाइड में है, तो पहले 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 रिमूव हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड कर देना, ख़त्म। वैसे ही नंबर 4 का 1 सॉल्व द इक्वेशन, यानी इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो ट्रायल के तरीक़ा से, जैसे हमने ये किया है। सो वैसे ही डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10 करके बस सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद नंबर 2 जो है उसमें क्या है, 10p + 10 है इक्वल्स टू 100 है। यहाँ पे +10 है, तो आप दोनों तरफ पहले माइनस करो, तो माइनस करने से 10 रिमूव हो जाएगा प्लस वाला, तो आपके पास बच जाएगा 10p इक्वल्स टू 100 एंड 10p इजिकल टू 90 बच जाएगा। तो उसके बाद p का वैल्यू आप निकाल सकोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, तो आपको 9 मिल जाएगा। वैसे ही आप बाकी सारा क्वेश्चन को भी वैसे ही जैसे मैंने सिखाया है वैसे कर सकोगे। ठीक है, तो ये एकदम आसान है। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग श्योरली मेरे से पूछ सकते हो। ओके,
तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, बाकी क्वेश्चंस जो है खुद से ऐसे सॉल्व करके आप लोग मेरे को भेजोगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको गलती लगता है या समझ में नहीं आता है तो आप लोग आसानी से मेरे को पूछ सकोगे, ठीक है। और जब सॉल्व करोगे तो आप लोग तो पहली बार कर रहे हो, तो एक काम करना, आप लोग पीछे में आंसर होगा तो आंसर के साथ एक बार चेक कर लेना कि आपका आंसर और पीछे में जो आंसर है वो सही है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि पीछे में गलत है, आपने सही किया, तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो सकता है कि पीछे गलत हो, आपका आंसर सही हो, ठीक है। सो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, तो ये आप लोग खुद से ट्राई करना, और अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा मैं बता दूँगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं, एक्सरसाइज 4.3 में। अब देखो, मैथ्स में ना एक क्वेश्चन को ना हम लोग अलग अलग तरीक़ा से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने सिखाया है सिर्फ वही सही है, उसको आप कोई दूसरा तरीक़ा से भी कर सकते हो, और आपका मर्जी है, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है उसमें वो क्वेश्चन को ना आपका मर्जी, आप जैसा करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका सिखाऊंगा, वो तरीका आप लोग सॉल्व करना, सीखने का कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो आप लोग कोई दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकता है, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। तो मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिखा रहा हूँ। आप लोगों का अगर ए है तो ए लिख लेना। 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2। मेरा टेक्निक जो है ये इस्तेमाल करोगे तो एकदम आसान होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। आप देख सकते हो, ऐसा जब कभी भी नंबर होता है जिसके नीचे में अगर डिवाइड होता है, कभी भी कोई भी नंबर के नीचे में अगर डिवाइड होता है, आप क्या करो ना, एलसीएम ले लो पूरा। हो सकता है कि किसी ने और कोई दूसरा तरीका से सिखाया है, मैं दूसरा तरीका से सिखा रहा हूँ, लेकिन ये जब सबसे आसान होता है सॉल्व करने का, गलती होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम देखेंगे कि दोनों तरफ में क्या है, दोनों का एलसीएम देखेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका 2 निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एलसीएम जितना निकलेगा, अगर 4 होता तो 4 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 होता तो 6 से कर देते। तो यहाँ पे एलसीएम जो है 2 है, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, आप नहीं भी लिखोगे तो ये चलेगा सेंटेंस, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। आप लोग ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 कॉमा वी गेट, जैसा मर्जी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि यही एक स्टेप है, आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना, ये एक टर्म है, प्लस है, ये एक टर्म है, इक्वल्स टू ये एक टर्म है, यानी तीनों से 2 इंटू होगा, यानी ये पहला वाला का इंटू होगा तो 2 इंटू 2y, प्लस यहाँ पे 5/2 है तो 2 इंटू 5/2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे है 2 इंटू 37/2, ओके। इस तरीक़ा से करेंगे, इससे बहुत आसान हो जाता है। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, ये बहुत आसान हो जाता है। अब आपके पास यहाँ पे बच गया 2 और 2, तो इनटू में है 2 2 ज़ा 4 हो गया, यानी 4y प्लस यहाँ पे 5 बच गया, इक्वल्स टू यहाँ पे आप देख सकते हो 37 बच गया। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा तरीका, सेंटेंस नहीं लिखकर हम दूसरा तरीका से, जैसे कि हमने पहले भी किया था, यहाँ पे +5 है तो दोनों तरफ माइनस करेंगे। वैसा करने से क्या होता है ना, हायर क्लास में टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो अब मैं कोई दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ जिससे समय बचेगा हमारा। याद रखना, जब कभी भी कोई भी नंबर LHS में होता है, प्लस माइनस में, वो चीज़ जब दूसरे जगह में जाता है ना, जैसे कि वेरिएबल के साथ कुछ प्लस में है, तो वो चीज़ जब दूसरा जगह जाता है ना, मतलब दूसरा साइड में LHS से RHS में जाएगा या RHS से LHS में आएगा, साइन चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे ये 5 का साइन जो है प्लस है,
तो ये उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4y इक्वल्स टू 37 माइनस 5। अब देखो यहाँ पे स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं हुआ कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 5। वैसे लिखोगे तो टाइम बहुत जाएगा और लिखने में भी बहुत इंक ख़त्म होगा, मतलब इंक ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है कि आप नंबर को ट्रांसफ़र कर दो, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4y, इसमें बड़ा का साइन है प्लस, तो माइनस करोगे तो ये आपके पास बच गया 32। अब हम लोगों को पता है, ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ इनटू में है वेरिएबल के साथ, कोई भी चीज़ यहाँ पे इनटू है वेरिएबल के साथ, वो वहाँ जाकर डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 4y है ना, तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 होता था, इनटू है तो डिवाइड करते थे। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, y लिख कर 32 यहाँ पे जो इनटू में उसको डायरेक्टली 4 भेज दिया, यहाँ पे डायरेक्टली 4 को नीचे भेज दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टेप्स बचेगा। यहाँ पे तो नहीं बोला है ना कि स्टेप्स दिखाना है। तो अभी आप इसको कैंसिल करोगे तो y का वैल्यू जो है आपको 8 मिल जाएगा। ख़त्म हो गया आंसर, ठीक है। अभी नंबर टू या फिर बी जो भी है, सो 5t प्लस 28 इक्वल्स टू 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है, तो हमको एलसीएम लेने का ज़रूरत नहीं। ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे। तो आप देख सकते हो ये प्लस है, ये वहाँ जाएगा तो माइनस होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5t इक्वल्स टू 10 ऑलरेडी है वहाँ पे, ये उधर जाएगा तो ये प्लस था तो ये माइनस 28 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 5t इक्वल्स टू, दोनों में से बड़ा है माइनस तो माइनस रहेगा, 28 में से 10 गया तो 18 बचेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे ये इनटू में है तो वो वहाँ जाने से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -18/5। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैंने कैंसिल नहीं किया, ऐसे ही रख दिया। यहाँ पे कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल करके उसको लिखा है। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ कैंसिल होता है उसको कैंसिल करके लिखना ज़रूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं, या आप लोगों का सी होगा या जो भी होगा। सो इस बार क्या है, a/5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 है। तो आप देख सकते हो इस बार डिवाइड में है। तो आप एक काम करो, इसका एलसीएम जो है पूरा तरफ में, दोनों तरफ LHS और RHS सब का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब लोगे तो 5 ही है, सिर्फ 5 का एलसीएम 5 ही होगा। तो हम क्या करेंगे ना, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप स्टेप्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5 कॉमा वी गेट, या तो फिर हम लोग डायरेक्टली स्टेप्स लिख सकते हैं, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 5 इंटू a/5 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 2, इस तरीक़ा से लिख दिया। अब यहाँ पे ये 5 और ये 5 कट गया, तो आपके पास बच गया a प्लस 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब ये 15 वहाँ जाएगा तो साइन चेंज होगा, यानी a इज़ इक्वल टू 10 माइनस 15। अब आप लिख सकते हो a इज़ इक्वल टू, आप देख सकते हो दोनों में से बड़ा है माइनस, तो माइनस दे देंगे, 15 में से 10 गया तो 5 बच गया। ये है हमारा आंसर, ठीक है। वैसे ही आप बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चन। इस चीज़ को आप ऐसे नहीं करके दूसरा तरीका से भी कर सकते थे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको मैं दूसरा तरीका से, ये एक तरीका हो गया, कोई दूसरा चाहे तो कोई दूसरा तरीका से भी कर सकता है। जैसे कि a/5 है प्लस 3 इक्वल्स टू 2 है, तो आप चाहो तो नंबर को वहाँ भेज सकते हो। तो आप लिख सकते हो a/5 इक्वल्स टू 2 माइनस 3, ये 3 यहाँ जाएगा तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे हो गया a/5 इक्वल्स टू, दोनों में से बड़ा है माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर में कोई चीज़ इंटू होने से नीचे डिवाइड होता है। अब यहाँ पे अगर कोई चीज़ डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर जाके इंटू होगा, यानी आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हो जाएगा a इज़ इक्वल टू, ये यहाँ इंटू हो जाएगा, यानी 5 इंटू 1 इज़ 5, माइनस है तो -5। ये देखो आपको a का वैल्यू -5 मिला, यहाँ पे भी a का वैल्यू -5 ही मिला। तो आपका मर्जी है, आप ये टेक्निक इस्तेमाल करो या ये टेक्निक इस्तेमाल करो, या फिर इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी सही होगा,
ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नंबर 1 का 4 यानी डी, इसमें आप देख सकते हो कि Q के साथ 4 डिवाइड में है। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, आप 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। या तो फिर आपका मर्जी, आप 7 को उस साइड लेकर जा सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाई कर दो, वैसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर सकते हैं, 6 को भी वैसे ही कर सकते हैं। आप एलसीएम लेके करोगे ज़्यादा आसान होगा, गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। 7 भी वैसे ही है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। ठीक है, 9, 10 ये सब चीज़ आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 पहला वाला या फिर ए आप बोल सकते हो। सो ये है 2 इंटू, इसको पढ़ा जाता है, ब्रैकेट जब होता है उसको इंटू बोलते हैं। सो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 12, इस तरीका का क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे कैसे? अब याद रखना जब कभी भी ब्रैकेट होता है, जब कभी भी ब्रैकेट होता है और उसके आगे नंबर होता है, इसका मतलब ये होता है इंटू। और ये इंटू का मतलब हुआ ये 2 जो है वो x के साथ भी इंटू होगा और ये 2 जो है 4 के साथ भी इंटू होगा। यानी ब्रैकेट के अंदर में जितना भी नंबर है वो सब के साथ इंटू होता है, जो नंबर आगे में है उसके साथ। तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स इज़ 2x, प्लस है तो प्लस 2 इंटू 4 इज़ 8। बहुत लोग 4 लिख देता है तो गलत हो जाएगा, दोनों से इंटू होगा। अगर 3 नंबर है तो तीनों से इंटू होगा, इक्वल्स टू 12। अब ये 8 को आप उधर लेकर जाओ, तो 8 को जब आप उधर लेकर जाओगे तो आप लोगों को पता ही चल गया कि ये क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो ये प्लस है तो -8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, दोनों में से बड़ा है प्लस, सो 12 में से 8 गया तो बच गया 4। अब आपको पता है यहाँ पे कोई चीज़ इंटू होता है तो यहाँ जाकर डिवाइड होता है, यानी x इज इक्वल टू 4/2। अब आपको पता है कि ये कटेगा तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी अगर हम लोग नंबर 2 को देखें, तो नंबर 2 को अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखना, समझने का कोशिश करना, समझ आएगा। एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, रिवाइंड करके देखो, बैक करो और देखो, 3 बार 4 बार आपको समझ आ ही जाएगा, गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन है 3 इंटू n-5 इक्वल्स टू 21, इस तरीका का क्वेश्चन है। ये एक तरीका नहीं है, इसके अलावा आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ और दूसरा और भी तरीका है। तो आप दूसरा तरीका करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपका मर्जी है, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्रैकेट है 3 इंटू n-5 इक्वल्स टू 21। तो ये 3 जो है दोनों से इंटू होगा, तो ये एरो दिया नहीं जाता, वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। तो आप लोग देख सकते हो ये 3 जो है दोनों से इंटू होगा, यानी 3 इंटू n इज़ 3n, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इज़ 15 इक्वल्स टू 21। अब ये 15 जो है वहाँ चला जाएगा दूसरे साइड में, तो दूसरे साइड में जाने से उसका साइन चेंज हो जाएगा। 21 ऑलरेडी है, ये चला जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3n इक्वल्स टू 36। अब ये n का वैल्यू जब निकालना है तो n इक्वल्स टू, ये यहाँ पे इंटू पे है, वो वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 36/3। जब इसको आप काटोगे तो n इक्वल्स टू, आप काट के देखना आपको मिलेगा 12, यानी ये हुआ आपका आंसर 12। ठीक है, वैसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है जो ऐसा टाइप का मिलेगा, आपका मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो। 3 में भी वैसे ही है, आप अलग अच्छा से करो, एकदम ईजी होगा। एक माइनस वाला है तो मैं माइनस वाला दिखा देता हूँ आपको, नंबर 4 वाला। वैसे ही रिलेटेड आपके पास दूसरा भी माइनस का क्वेश्चन होगा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो मैं नंबर 4 दिखा देता हूँ। नंबर 4 में क्या है, -4 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8।
ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि ब्रैकेट होने का मतलब होता है इंटू, यानी -4 जो है दोनों से इंटू होगा। तो जब इंटू होगा तो ये माइनस है, तो -4 इंटू 2 हो जाएगा -8, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू एक्स इज 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 8। ये -4 जो है दोनों से इंटू होगा। अब सेम चीज़, जो सेम टेक्निक हमने सीखा था, वेरिएबल को इधर ही रहने दो, ये जो नंबर है उसको वहाँ भेजो। तो आप देख सकते हो ये माइनस में है, ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये है -4x इज इक्वल टू 8 + 8 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका -4x इक्वल्स टू 16। अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ इंटू होता है वो वहाँ चला जाएगा, यानी 16/-4 हो गया। अब मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था कि माइनस नीचे नहीं रखते, तो माइनस ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे 4 कितना था, 16, आप काट सकते हो, तो 4 4 जा, यानी आपका आंसर हो जाएगा -4। दैट्स ऑल। ठीक है। वैसे ही हम लोग नंबर 5 भी देख सकते हैं। नंबर 5 जो है वो है आपका 4 इंटू 2 - x इज इक्वल टू 8। सो इस बार अगर हम इंटू करेंगे तो 4 से दोनों इंटू होगा, तो ये हो गया 8 माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स इज 4x इक्वल्स टू 8। अब ये नंबर है, ये नंबर उधर जाएगा, तो आपके पास बच गया -4x इज इक्वल टू 8, ये इधर जाएगा तो -8। अब ये हो गया आपका -4x इक्वल्स टू 8 - 8 इज 0। अब ये हो गया x, आपको पता है यहाँ पे कोई चीज़ इंटू होने से वो दूसरा साइड जाकर डिवाइड हो जाता है, यानी 0/-4 हो गया। अब याद रखना 0/anything इज़ 0, 0/anything इज़ 0, यानी आपका आंसर 0 होगा। ठीक है। सो हमारा x का वैल्यू 0 हो गया। दैट्स ऑल। इस तरीक़ा से आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। इस तरीक़ा से बाकी क्वेश्चन, जैसे 5 का तो मैंने दिखा दिया, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में जनरली बच्चा लोगों को प्रॉब्लम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पहला वाला दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को गड़बड़ ना हो। तो 4 = 5 इंटू p - 2, ये ऐसा क्वेश्चन है, इस तरीक़ा का क्वेश्चन है। ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा लोगों को ना थोड़ा गड़बड़ लगता है कि सर ये तो पीछे की तरफ है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल, आप लोग ने पढ़ा है ना कि LHS इज़ ऑलवेज इक्वल टू RHS, यानी आप पहले LHS को लिखो या RHS को लिखो, बात एक ही है। यानी हम इसको रिवर्स कर देते हैं, दोनों इक्वल होता है, यानी 4 = ये है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू p - 2 इक्वल्स टू 4, बात एक ही होगा। LHS इज़ इक्वल टू RHS, यानी x इज़ इक्वल टू 2 हुआ या 2 इज़ इक्वल टू x हुआ, बात तो एक ही है ना। यानी आप x इक्वल्स टू 2 लिखो या 2 इज इक्वल टू x लिखो, बात एक ही है। तो सेम वे 4 = ये है, वेरिएबल यहाँ पे है, तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि बच्चा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं, आप इसको यहाँ लेकर आ दो, 4 को वहाँ लेकर जाओ। ठीक है। साइन चेंज नहीं हो रहा, हम लोग खाली LHS को पहले लिखा, RHS को बाद में लिखा, वो है। हम लोग ट्रांसपोज नहीं कर रहे कि इसको यहाँ लाया तो साइन चेंज होगा। ठीक है। अब बाकी बेसिक चीज़, 5 से दोनों को इंटू करो, तो ये हो गया 5p माइनस 5 2 ज़ा 10 हो गया इक्वल्स टू 4। अब ये 10 उधर जाएगा, तो आपको पता है कि ये माइनस है, तो वहाँ जाने से ये क्या हो जाएगा? अगर आप लोग प्लस सोच रहे हो तो वेरी गुड, प्लस हो गया। अभी 5p = दोनों प्लस है तो 14 हो गया। अभी आपको p का वैल्यू निकालना है, तो ये यहाँ पे इंटू है, तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 14/5 हो गया। ये है आपका आंसर, सिंपल है। वैसे ही आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हो ऐसे ही टेक्निक से। ठीक है। अगर मान लो कि आपको ऐसे नहीं करना है, यही क्वेश्चन लेकर करना है, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे? मान लो कि आपके पास है 4 = 5 इंटू p - 2। आप इसको यहीं तोड़ो, आप इसको यहीं पे तोड़ दो ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 5p और ये हो जाएगा -10। आप नंबर को एक तरफ लेकर आओ, तो ये नंबर इधर आएगा तो 10 हो गया, +10 हो जाएगा, यानी 4 + 10 इक्वल्स टू 5p। ठीक है। ये माइनस में था तो ये इधर आ गया, तो 4 तो ऑलरेडी था, ये इधर आ गया तो +10 हो गया इक्वल्स टू 5p बच गए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया 10 + 4 इज़ 14, सो 14 = 5p।
अब आपको पता है p का वैल्यू निकालना है, तो ये 5 जो है इनटू में है, तो ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी 14/5 इक्वल्स टू p, खत्म। यानी p का वैल्यू 14/5 निकला, यहाँ पे भी p का वैल्यू 14/5 निकला। अगर आप माइनस में निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे जस्ट हम लोग ट्रांसपोज करके मतलब जो भी है सिंपल कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो वैसा करके आप 3 का भी जितना भी क्वेश्चन है आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर माइनस है, 3 का नंबर 2 में दिखा दे रहा हूँ, 3 का नंबर 2, जैसे कि -4 इक्वल्स, नहीं 3 का नंबर 2, हाँ 2 भी इजी है, आप लोग कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 3 भी इजी है, 4 भी इजी है, 5 भी इजी है, हाँ आप लोग कर सकोगे, ये इजी है। अगर नहीं निकलेगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करो, जो भी समझ आया है अच्छा से समझ के करो, अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देखो और समझने का कोशिश करो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं हेल्प कर दूंगा, और जहाँ तक मेरे को पता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। सो आप लोग अच्छा से देखो, अच्छा से समझो, क्वेश्चन जितना भी मैंने कराया है वो सब करो, और जो नहीं कराया है वो भी प्रैक्टिस करो, आपका आंसर निकलेगा 100%। नहीं निकलेगा तो मैं बता दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, बी सेफ एंड बी हेल्दी।